चीन के किसी प्राचीन प्रदेश में एक बहुत पुराना मठ था। वहाँ के महंत बहुत ही ज्ञानी और कर्मठ थे। वो बहुत दिनों से भगवान बुद्ध की सेवा कर रहे थे और अपने तमाम सारे शिष्यों को जीवन जीने की और बाहर लोगों को जागरूक करने की और बुद्ध धर्म सिखाने की शिक्षा भी देते थे। एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि मैं मठ में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा बनवाना चाहता हूँ। इस पर सभी शिष्यों ने सहमति दिखाई। तब महंत बोले, इस प्रकार के कार्य में लगने वाले धन के लिए आप सभी को आसपास के शहर में जाकर धन इकट्ठा करना होगा, परंतु एक बात ध्यान रहे, अच्छे कार्य में लगाया जाने वाला धन कभी किसी से बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं लिया जाता। जो आपको अपनी श्रद्धा से दे, जितना दे उतना स्वीकार करना, क्योंकि शुभ कार्य हेतु धन की संग्रह भी शुद्ध तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि शुभ कार्य में उपयोग किया जाने वाला धन भी बहुत शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा उसके गलत परिणाम हो सकते हैं। महंत का आदेश पाकर सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में धन संग्रह के लिए रवाना हो गए। कुछ समय बीतने के बाद बाहर शहरों में पहुंचकर उन्होंने अलग अलग स्थानों पर बहुत सारा धन इकट्ठा किया। एक शहर में धन मांगते वक्त एक शिष्य को एक छोटी सी लड़की ने देखा जिसका नाम जियांग था। जियांग भगवान बुद्ध की एक छोटी सी भक्त थी। जियांग भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनने के विषय में सुन चुकी थी, इसलिए वह भी उसमें कुछ दान करना चाहती थी। लेकिन जियांग के पास सिर्फ एक ही सिक्का था। जब शिष्य जियांग के आसपास के लोगों के घरों में दान दक्षिणा मांग रहे थे, तब जियांग महंत के शिष्य के पास आई और बोली, मैं भी कुछ दान करना चाहती हूँ। शिष्य ने पूछा, क्या दान करना चाहती हो? जियांग ने कहा, मेरे पास एक सिक्का है, मैं उसे दान करना चाहती हूँ। एक सिक्का। यह सुनकर शिष्य हंस पड़ा और उसने कहा, एक सिक्का भी कोई दान करता है क्या? ले जाओ अपना सिक्का। छोटी बच्ची जियांग निराश होकर अपने घर लौट गई। कुछ दिन बाद सभी शिष्य इकट्ठा हुए और इकट्ठा की हुई सारी धनराशि लेकर अपने मठ में महंत जी के पास पहुँचे। महंत जी ने मूर्ति का निर्माण आरंभ करा दिया, किंतु अथक प्रयास के बाद भी मूर्ति पूरी तरह नहीं बन पा रही थी। उसमें कोई न कोई बाधा, कोई न कोई कमी आ जाती थी। इस पर महंत जी को बहुत विचार करने के बाद कुछ संदेह हुआ। उन्होंने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और धन इकट्ठा करते हुए जो भी घटनाएं उनके साथ हुई थीं उसके बारे में पूछा। सभी शिष्य बारी बारी अपने यात्रा के दौरान हुई सभी घटनाओं के बारे में बताने लगे। जब उस शिष्य की बारी आई जिसने उस छोटी बच्ची जियांग से वह एक सिक्का लेने से मना कर दिया था, उसकी बात सुनकर महंत जी पूरा माजरा समझ गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि आज ही उस छोटी बच्ची के पास जाओ और उससे क्षमा मांगो और उसका वो एकमात्र सिक्का आदर के साथ अपने दान पात्र में लेकर आओ। शिष्य ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसके गुरु ने बताया था। वह उस शहर के लिए रवाना हो गया और उस छोटी बच्ची के पास पहुंचकर उसने क्षमा मांगी और पूरे आदर के साथ शिष्य ने वह सिक्का बच्ची से ले लिया और वापस लौट पड़ा। मठ में पहुंचने के बाद प्रतिमा बनाने वाली धातुओं में उस सिक्के को घोलकर मिला दिया गया, जिससे बड़ी आसानी से वह मूर्ति बनकर तैयार हो गई, जिससे निर्माण कार्य संपन्न हुआ और भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा बना दी गई। इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी से लिए गए दान और किसी को दिए गए दान का मूल्य कभी उसकी कीमत पर नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि ये देने और लेने वाले की इच्छा और श्रद्धा पर निर्भर करता है।
कभी भी हमें किसी के प्रेम का मोल नहीं करना चाहिए। हमें प्रेम का बदला प्रेम से देना चाहिए। यदि संभव ना हो तो भी हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उसके दिल को ठेस पहुँचे। इसी तरह की और प्रेरणादायक और संस्कार वाली कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।